हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सईद। आप सभी देख रहे हैं लर्न बाय कोड चैनल और आप सभी का स्वागत है पाइथन की स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग में। जैसे कि दोस्तों हमने हमारी पिछली वीडियो में जाना था पाइथन प्रोग्रामिंग स्टेप बाय स्टेप कोर्स में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर रहे हैं और इस कोर्स का स्ट्रक्चर क्या है। इस कोर्स को आगे बढ़ाते हुए हम आज जानेंगे सेक्शन 1 इंट्रोडक्शन। इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर रहे हैं डिटेल में। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक होगा इस इंट्रोडक्शन सेक्शन में वो होगा पाइथन क्या है, व्हाट इज पाइथन। तो उसके बाद पाइथन कहाँ पर इस्तेमाल की जाती है, वेयर पाइथन कैन बी यूज्ड। एंड नेक्स्ट टॉपिक होगा व्हाई इट इज सो पॉपुलर नाउडेज। ये आजकल डिमांड में और पॉपुलर क्यों है। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट होगा वो होगा हु शुड लर्न इट। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम जान लेते हैं आज के टाइम पे पाइथन मेजॉरिटी कहाँ पर यूज की गई है। ऐसी कौन सी बहुत ही फेमस वेबसाइट्स हैं जहाँ पे पाइथन को यूज किया है। जैसे कि गूगल सर्च इंजन है, तो गूगल सर्च इंजन बहुत ही पॉपुलर वेब एप्लीकेशन है जिसने हमारा बहुत सारा काम आसान किया हुआ है। हमें कुछ भी चाहिए होता है हम गूगल पर सर्च कर लें। तो गूगल सर्च इंजन बहुत पुराना है, शायद जब पाइथन मार्केट में आया था उसके कुछ टाइम बाद ही ये सर्च इंजन भी आया था। तो दोस्तों गूगल सर्च इंजन के भी कोर डेवलप करने में पाइथन का इस्तेमाल किया गया है। पाइथन जो है वो गूगल के नेटवर्क मॉनिटरिंग, लोड डिस्ट्रीब्यूशन और अलग अलग मॉड्यूल्स में इस्तेमाल की। उसके बाद में दोस्तों यूट्यूब जो कि सेकंड मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट है में भी पाइथन का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद जो इंस्टाग्राम है जो कि लेटेस्ट ऐप है, पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई है एंड्रॉयड फ़ोन्स और iOS पे। इस एप्लीकेशंस को बनाने में भी पाइथन का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद जो आजकल टैक्सी बुक करने के लिए जो एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं ऊबर, जो कि बहुत ही पॉपुलर है, उसमें भी पाइथन का इस्तेमाल किया गया है। उसका जो हमारा लास्ट सबसे मोस्ट यूज्ड एप्लीकेशन है या वेबसाइट है नेटफ्लिक्स बनाने के लिए भी पाइथन का इस्तेमाल किया गया है। तो ये वो मेजर वेबसाइट है जहाँ पे पाइथन का इस्तेमाल किया गया है। तो उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे पाइथन कितनी ज़्यादा एडवांस और कितनी डिमांडिंग है। इन 5 टॉप मोस्ट वेबसाइट में भी पाइथन का यूज़ किया गया है और ये कितनी पावरफुल है जो कि इन सारी एप्लीकेशंस में यूज़ हो रही है। क्योंकि अगर ये पावरफुल नहीं होती शायद ये एप्लीकेशंस कभी इसका इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि इन पे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो गूगल, यूट्यूब पे डाइवर्ट हुआ है। तो चलिए हमारे सेक्शन में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि व्हाट इज पाइथन। दोस्तों पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जाने से पहले कुछ लोग ऐसे होंगे जो शायद न्यू होंगे कंप्यूटर साइंस में या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जिन्हें शायद पता होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ तो होता है। तो दोस्तों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि हम कंप्यूटर्स को देते हैं कोड्स के जरिए, जिसके बेस पर कंप्यूटर हमें एक्शन लेकर एक रिजल्ट देता है। तो कंप्यूटर से काम कराने के लिए, कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करने के लिए हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो हमारी बात नहीं समझ सकता। तो उस बात को समझाने के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम और आप हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेजेस में बात करते हैं आपस में हमारी थॉट्स एक्सचेंज करने के लिए, उसी तरीके से हम कंप्यूटर से बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को दोस्तों 3 मेन लेवल में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहला जो है वो है हाई लेवल, दूसरा जो है वो है मिड लेवल, उसके बाद थर्ड जो है वो है लो लेवल। तो क्योंकि पाइथन जो है वो एक हाई लेवल में इस्तेमाल होती है, उसके बाद साथ ही साथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को उनके पर्पस के हिसाब से भी डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है या कैटेगराइज किया गया है, हम कह सकते हैं। जैसे कि कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी होती है जो कहीं पे भी यूज होती है, जनरल होती है, और कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी होती है जो बहुत ही स्पेसिफिक होती है। जैसे कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो सिर्फ मैथमेटिक्स में यूज होती है, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो एकदम हार्डवेयर के जो कोर डेवलपमेंट्स होते हैं या प्रोग्राम्स लेके जाते हैं या इंस्ट्रक्शन लेके जाते हैं वहाँ पर यूज़ होती है। और कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क या स्पेसिफिक मशीन्स को कमांड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि सभी फील्ड में यूज़ की जाती है, फ्रॉम लोएस्ट टू टॉप मोस्ट। पाइथन लैंग्वेज जो है वो गाइडो वैन रोजम जो कि एक डच इंजीनियर थे, उन्हें डेवलप की है। गाइडो वैन रोजम जो थे वो अपनी क्रिसमस की छुट्टी पर थे और एक हॉबी प्रोजेक्ट्स, गाइडो वैन रोजम की जो हॉबी थी वो थी नए नए प्रोग्राम बनाना या कुछ छुट्टी में डेवलप करना, जैसे हम सभी की होती है। हम सब या तो हमारी वैकेशंस में घूमने जाया करते हैं, नानी के घर जाया करते हैं, या फिर हमारे मम्मी डैडी के पास जाया करते हैं, या फिर अलग अलग शहर में घूमने जाते हैं, फॉरेन जाते हैं, या क्रिकेट खेलते हैं,
अलग अलग सबकी अपनी अपनी हॉबी होती है। वैसे ही गाइडो वैन रोजम की हॉबी होती है वो कुछ ना कुछ नया डेवलप करना या किसी प्रोजेक्ट पर काम करना। तो ऐसे ही गाइडो वैन रोजम 1989 में अपने घर पर किसी एक हॉबी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। वहाँ पे उन्होंने सोचा क्यों ना एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई जाए इस प्रोजेक्ट के तहत। तो उन्होंने 1989 में इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया और 1991 में पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मार्केट में रिलीज करी। उसके बाद दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक वर्जन होता है या फिर हर सॉफ्टवेयर का या हर चीज़ का एक नया वर्जन होता है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है उसमें अपडेट्स आने लगती हैं। जैसे आप जानते हैं विंडोज़ 98 आई, उसके बाद विंडोज़ 2000 आई, फिर उसके बाद विंडोज़ ME आई, उसके बाद विंडोज़ XP आई। तो विंडोज़ तो हमेशा रही बट उसमें फीचर्स हर बार कुछ ना कुछ बढ़ के आने लगे और उनका वर्जन चेंज होने लगा। इसी तरीके से पाइथन का करंट जो लेटेस्ट वर्जन है वो है वर्जन 3, जो कि बहुत ही एडवांस है कंपैरेटिव टू उनके पुराने वर्जन। जैसे विंडोज़ 10 काफ़ी एडवांस है कंपेयर टू विंडोज़ XP। उसके साथ ही साथ दोस्तों पाइथन जो है बहुत ही सिंपल, फ्लेक्सिबल, एक्सटेंसिबल और क्रॉस प्लेटफॉर्म होने के साथ साथ ओपन सोर्स भी है। अब सिंपल का मतलब क्या होता है? सिंपल ऐसे कि इसको इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड करना बहुत ही आसान है। दूसरा ये फ्लेक्सिबल है, मतलब ये कहीं पे भी फिट हो जाती है, किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसको यूज़ कर सकते हो। एक्सटेंसिबल मतलब क्या होता है? आप दूसरी प्रोग्रामिंग के बनाए हुए मॉड्यूल्स भी आप इसमें इंपोर्ट कर सकते हो एक्सटेंशन के थ्रू। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब होता है कि वो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम या डिवाइसेस में काम कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ ओपन सोर्स क्या होता है? ओपन सोर्स लैंग्वेज जो होती है वो फ्री लैंग्वेजेस होती हैं जो आम पब्लिक के लिए होती है, जिसको इस्तेमाल करने के लिए कोई भी चार्जेस या कोई रॉयल्टी देने की ज़रूरत नहीं होती है और वो एक कम्युनिटी द्वारा चलाई जाती है, उनके द्वारा मेंटेन की जाती है, किसी एक स्पेसिफिक कंपनी की प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो पाइथन भी जो है वो ओपन सोर्स लैंग्वेज है। इसको इस्तेमाल करने पर आपको किसी को कोई पैसा नहीं देना है, कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं देनी है या कोई रॉयल्टी नहीं देनी है। इसलिए भी पाइथन बहुत ज़्यादा एडवांस है और इसका डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ है, क्योंकि इस पर कोई एक स्पेसिफिक कंपनी काम नहीं करती है। आम लोग जो मास्टर्स होते हैं प्रोग्रामिंग में वो इसके लिए एड ऑन्स बनाते रहते हैं और कोड पब्लिश करते रहते हैं कम्युनिटी। तो आप समझ गए होंगे पाइथन लैंग्वेज क्या है। उसके बाद हम जानेंगे कि पाइथन कहाँ पर यूज़ होती है। जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि पाइथन जो है गूगल में यूज़ होती है, यूट्यूब में यूज़ होती है, एक ओवरव्यू दिया था कि पाइथन कहाँ इस्तेमाल होती है। अब डिटेल्ड में हम इंडस्ट्री वाइज जानेंगे कि पाइथन कहाँ यूज़ होती है। जैसे हमने पाइथन क्या है में डिस्कस किया कि पाइथन बहुत ही फ्लेक्सिबल, रिलायबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके साथ ही साथ पाइथन जो है वो इजी टू मेंटेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि जब आप बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाते हैं या प्रोजेक्ट्स करते हैं तो उसमें कोड जो होते हैं मिलियंस लाइंस होती हैं, यानी कि 10 लाख 20 लाख कोड्स होते हैं। तो उनको मेंटेन करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसमें हमें बीच बीच में कुछ फंक्शनैलिटी होती है जो ऐड करनी होती है या कुछ चेंज करना होता है, उनको अपग्रेड करना होता है। तो वहाँ पे भी ये ध्यान दिया जाता है कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो वो इतनी ईजी हो कि अगर हम कहीं पे चेंज करें बहुत सारे कोड्स ना लिखने पड़े, थोड़े कोड्स में ही काम चल जाए। तो पाइथन जो है बहुत ही सिंपल सिंटैक्स वाली लैंग्वेज है, जिसकी वजह से अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपैरिजन में कम कोड लिखकर या कम कोड्स को यूज़ करके आप एक इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, जबकि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपके कोड्स बहुत ज़्यादा लेंथी होते हैं। कोड्स लेंथी होने का मतलब होता है आपकी सोर्स फाइल भी बड़ी हो जाती है। तो जानते हैं दोस्तों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहाँ पर यूज़ होती है। सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वेब डेवलपमेंट में यूज़ होती है। जैसे कि गूगल एक वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, वहाँ पे यूज़ हुई है। यूट्यूब चैनल एक वेब डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वहाँ पे भी यूज़ हुई है। इस तरीके से आप वेब डेवलपमेंट यूज़ कर सकते हैं। GUI एप्लीकेशंस, GUI एप्लीकेशंस क्या, विंडोज़ के अंदर जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो GUI एप्लीकेशंस होती हैं, क्योंकि वहाँ पे आप ग्राफिक्स का यूज़ करते हैं किसी भी इंस्ट्रक्शन देने के लिए। जैसे माई कंप्यूटर पर क्लिक करने पर आपकी ड्राइव्स ओपन हो जाती है, तो वहाँ पे आप माई कंप्यूटर की फाइल्स देखने के लिए आप माई कंप्यूटर के लोगो पर क्लिक करते हैं, ना कि आप कोई कमांड लाइन टाइप करते हैं। उसके साथ ही साथ दोस्तों पाइथन जो है डेटाबेस एक्सेस में यूज़ होती है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में यूज़ होती है, ऑटोमेशन में यूज़ होती है। मैं आपको ये इंडस्ट्री वाइज स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में यूज़ होती है, गेम्स डेवलपमेंट में यूज़ होती है, बिजनेस एप्लीकेशंस में यूज़ होती है, जैसे कि आपके ERP होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स के जो एप्लीकेशंस होते हैं, और भी अदर बिजनेस की जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो वहाँ पे भी यूज़ होती है। डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स में यूज़ होती है। यही फील्ड है जिसकी वजह से पाइथन काफ़ी ज़्यादा डिमांड में भी आई है पिछले कुछ सालों में। उसके बाद में बिग डेटा में भी पाइथन का इस्तेमाल किया जाता है।
वेब स्क्रैपिंग में भी यूज़ किया जाता है, जो कि डेटा साइंस एनालिटिक्स और बिग डेटा का ही एक सब टॉपिक है। उसके बाद में रोबोटिक्स में यूज़ किया जाता है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का एक सब टॉपिक है। उसके बाद में दोस्तों एनिमेशन स्क्रिप्टिंग में यूज़ किया जाता है, क्योंकि आजकल जैसे जैसे GUI ग्राफिक्स इंटरफेस का डिमांड मार्केट में बढ़ रहा है, और जो हमारे जो एजुकेशन टूल्स भी हैं उसमें आप देखते हैं पहले जैसा जो हमारा एक स्टैंडर्ड ब्लैक बोर्ड पर जाकर लोग टीचर समझाया करते थे, उसकी जगह पे आज GUI या एनिमेशन बेस्ड ट्यूटोरियल तैयार किए जा रहा है, वहाँ पे भी पाइथन का यूज़ होता है। उसके बाद में दोस्तों मशीन लर्निंग, जो कि खुद एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सब ब्रांच है, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और शायद इसी फील्ड की वजह से भी पाइथन काफ़ी ज़्यादा डिमांड में आई है। क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन में भी पाइथन का यूज़ किया जाता है। गूगल, फेसबुक, यूट्यूब एक क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस हैं, वहाँ पे भी पाइथन का यूज़ किया गया है। उसके बाद में दोस्तों हार्डवेयर ड्राइवर बनाने में भी पाइथन का इस्तेमाल किया जाता है। गेम्स ड्राइवर बनाने में पाइथन का इस्तेमाल किया जाता है। नेटवर्क प्रोग्राम बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्रोग्राम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आपके माइक्रोवेव वगैरह हो गया, उसके भी फंक्शनलिटी डेवलप करने के लिए यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आपके कार्स के जो आजकल एकदम हाईटेक कार्स जो आ रही हैं, जिसमें बड़ी सी स्क्रीन होती है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, आपको पार्किंग गाइड करती है, स्पीड गाइड करती है, ऑटो ड्राइव कार्स आ रही है, वहाँ पे भी पाइथन का यूज़ हो रहा है। तो वहाँ पे पाइथन का यूज़ हो रहा है इन फंक्शंस को डेवलप करने के लिए। उसके साथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑटोमेशन के लिए भी पाइथन का इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको कुछ ऑटोमेटेड टास्क बनानी है, तो वहाँ पे आप पाइथन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है कि कौन लोग हैं जो पाइथन को सीख सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। पाइथन जो है आजकल इतनी पॉपुलर क्यों है, उसमें से कुछ टॉपिक शायद हम पिछले वाले सेक्शन में ही या पॉइंट्स में डिस्कस कर सकते हैं कि इतनी बहुत सी हमने इंडस्ट्री बता दी, तो आप खुद ही समझ गए होंगे पाइथन कितनी पॉपुलर क्यों है। तो पिछले 4-5 सालों से आप दोस्तों देख रहे हैं कि डेटा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले कुछ समय पहले पाइथन जो थी इतनी ज़्यादा डिमांड में नहीं थी, लेकिन जो हमारा जो इंटरनेट का कंजप्शन जिस तेज़ी से बढ़ा है, पहले हम 1 GB डेटा पूरे महीने में इस्तेमाल करते थे, आज हम वहाँ पे 10 GB भी इस्तेमाल करते हैं, 15 GB भी इस्तेमाल करते हैं। कोई लिमिट नहीं है, जितना हमें ज़्यादा डेटा देते हैं उतना यूज़ कर लेंगे। उसकी वजह से क्या हुआ है, इंटरनेट का यूज़ बढ़ने की वजह से इंटरनेट की जो एप्लीकेशन पे लोड भी बढ़ गया है और डेटा भी जनरेट हो रहा है। जैसे ही आप एक क्लिक करते हैं तो एक डेटा जनरेट हो जाता है, वो डेटा भी स्टोर हो रहा है, तो डेटा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इस बढ़े हुए डेटा को मैनेज करने, उस पर रिसर्च करने के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए थी जो इजी हो, फास्ट हो, तो उसमें पाइथन लैंग्वेज को चुना गया। पाइथन लैंग्वेज भी वहाँ पे यूज़ की गई, क्योंकि जहाँ पे एनालिटिक्स की बात आ जाती है वहाँ पे आपकी स्टैटिस्टिक्स आ जाती है, वहाँ पे आपकी मैथमेटिक्स आ जाती है। तो एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए थी आपको जहाँ पे मैथमेटिक्स और सब में सपोर्ट होना चाहिए। तो पाइथन क्योंकि मैथमेटिक्स के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है शुरू से ही, और वो मैथमेटिक्स से इन्फ्लुएंस है, तो इसलिए पाइथन का सिलेक्शन हुआ और डेटा साइंस में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आ गया, जिसकी वजह से पाइथन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई पिछले कुछ सालों में। और जो तेज़ी से ऑटोमेशन का भी, क्योंकि डेटा साइंस जब आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब आ गई, मशीन लर्निंग आ गई, ये सारे टॉपिक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सब टॉपिक्स हैं या उस अम्ब्रेला के अंदर आते हैं, क्योंकि डेटा साइंस ये सब बहुत बड़े टॉपिक्स हैं और ये सब इन्हीं के अंदर कहीं ना कहीं आ जाते हैं। तो ऑटोमेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, हमें हर चीज़ ऑटोमेटिक चाहिए। जैसे आप डोर पे गए, आपने ओपन द डोर किया और आपका डोर खुल गया, या आपने लाइट्स ऑफ का ऑप्शन दिया और लाइट ऑफ हो गई। पहले टाइम पे बहुत टाइम था जब आप 2 बार या 3 बार ताली बजाते थे तो आपकी लाइट्स में इस तरीके की लाइट्स आई थी। तब उसी ट्रेंड को आगे बढ़ाते हुए बहुत सी चीज़ें ऑटोमेट हो रही हैं, वहाँ पे भी पाइथन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आ गया, जिसकी वजह से ये बहुत पॉपुलर हो गई। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो जानते हैं कि कौन लोग हैं जो पाइथन को सीख सकते हैं। तो दोस्तों पाइथन का इजी सिंटैक्स होना या बहुत ही डिमांड में आने की वजह भी ये है कि पाइथन को कोई भी सीख सकता है, क्योंकि पाइथन जो है कोई एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए नहीं बनाई गई है। ये जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हर जगह पर इस्तेमाल की जा सकती है, तो कोई भी इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख सकता है। पाइथन को सीखने के लिए आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना ज़रूरी नहीं है, इसके लिए कोई भी बेसिक रिक्वेस्टीज नहीं है। इसमें आपको कंप्यूटर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जहाँ पे आप कंप्यूटर को ओपन कर सकते हो, बंद कर सकते हो, कुछ ऑफिस वगैरह की बेसिक्स यूटिलिटीज़ इस्तेमाल कर सकते हो। तो कोई भी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख करके किसी भी इंडस्ट्री में कैरियर चेंज भी कर सकता है, या अपनी स्किल्स अपग्रेड करके वो प्रमोशन भी ले सकता है, या कुछ नई प्रोफाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ज़रूर पाइथन को सीखना इस टाइम पे बहुत ही ज़रूरी भी हो गया है और अच्छा भी है, क्योंकि जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो आपको उसको फ़ौरन ही ग्रैब करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, जब
आप एकदम बिगिनर्स लेवल पे होते हैं तो 5-7 साल के बाद आप अच्छी पोस्ट पर पहुंच सकते हैं अगर आपने बिगिनिंग में ही वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर ली, क्योंकि जब वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है, जब उसकी डिमांड बहुत होती है और लोग कम होते हैं, तभी आपके ग्रोथ के चांसेस होते हैं। जबकि जब किसी चीज़ की डिमांड इतनी नहीं रहती है तब आपको उतना ज़्यादा टाइम लग जाता है उसमें आगे पहुँचने में। तो अभी क्योंकि ये एकदम ही शुरुआत है और पाइथन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है तो लोग सीख भी रहे हैं, तो आपको ये जल्दी से ग्रैब करके एक फील्ड चुननी चाहिए जहाँ पे आपको अच्छा बेनिफिट हो, क्योंकि हमेशा एडवांसमेंट के साथ नई स्किल्स और नई ओपनिंग्स भी आती हैं और नई लोगों को की ज़रूरत भी होती है। तो आपको सीख के आपको आके अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है दोस्त, उम्मीद है कि आपको ये पूरा जो सेशन है काफ़ी थ्योरिकल था या थोड़ा बोर भी होगा, लेकिन इंटरेस्टिंग भी है। मेरे लिए तो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप कुछ जब नया सीखते हैं तो सबसे पहले यही सवाल आता है कि यार ये चीज़ हम सीख रहे हैं, इसका इस्तेमाल कहाँ पर होगा, इससे कुछ फ़ायदा भी है। अगर हम अपना कीमती टाइम जो होता है वो बहुत ही कीमती होता है, वो वापस आता नहीं है। तो ये जो हमारा इंपॉर्टेंट टाइम अगर हम यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इससे कुछ बेनिफिट भी मिलेगा। तो दोस्तों बिल्कुल ज़रूर कोई भी चीज़ सीखते हैं आप तो उसका बेनिफिट ज़रूर मिलता है, भले ही लाइफ में वो आपको इंस्टेंटली ना मिले, लेकिन कहीं ना कहीं तो आपको ज़रूर मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए वीडियोस नोटिफिकेशन के लिए, और जैसे ही हम कुछ नया डालेंगे तो आपको उसकी अपडेट्स भी आएंगी। ठीक है दोस्तों, हमारे अगले वीडियो में मिलते हैं।